नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। जी हां, और हमारा आज का मुद्दा है शक्ति की खोज में कांग्रेस। जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है और जैसा लग रहा था उससे भी ज्यादा हंगामेदार दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस जो है वो सदन से लेकर सड़क तक शक्ति प्रदर्शन में लगी हुई है, तो सरकार अपनी तरफ से इस सत्र को चलाने के लिए खासतौर पर संघर्ष करती हुई नजर भी आ रही है और काट ढूंढती हुई भी नजर आ रही है। बहरहाल किस तरह से अब सरकार अपनी तरफ से कोशिशों में लगी और कांग्रेस का अगला क्या प्लान है, क्या कुछ करने जा रही है, तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सदन में मुद्दों को लेकर कांग्रेस का घमासान, सड़क पर उतरकर भी खींचा लोगों का ध्यान। विधानसभा सत्र में फोकस में रहा किसान, हिसाब दो आंदोलन से बनाई नई पहचान। विजयपुर से मिली जीत की ऊर्जा ने कांग्रेस को जैसे फिर से चार्ज कर दिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अगुवाई में कांग्रेस विधानसभा सत्र के पहले दिन पूरी तरह से एक्टिव नजर आई। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों ने सरकार की जोरदार घेराबंदी की। एक साल पूरा होने पर सरकार से जवाब भी मांगा, तो साथी विधायकों के साथ सिंघार ट्रैक्टर पर सवार होकर हाथों में खाद की खाली बोरियों के साथ धान की बालियां लेकर विधानसभा पहुंचे। शून्यकाल में भी नेता प्रतिपक्ष ने खाद की कमी का मुद्दा उठाया, तो सड़क पर भी कांग्रेस ने अपनी एकता दिखाई। प्रदेश के ज्यादातर बड़े नेता पटवारी की अगुवाई में हिसाब दो आंदोलन में शिरकत करते दिखे। हमारा कहना है, विधायकों कहना है, किसान आज पूरा प्रदेश का कहना चाहता है आज उसको खाद चाहिए। आपने खाद की क्या व्यवस्था करी बताए। चर्चाएं तो होती रहेगी विधानसभा में, लेकिन किसान को तत्काल खाद की व्यवस्था होना चाहिए। ये बहाना करते यूक्रेन युद्ध का कि यूक्रेन के कारण हम खाद नहीं दे पा रहे। इन्होंने मोरक्को से बुलवाया, ब्राजील से बुलवाया, पहले दूसरे देशों से, चाइना से खाद आता, सब दूर से खाद आता, तो आपने वहां से 4 साल में क्यों नहीं खाद बुलाया। तरीके से शासन प्रशासन के हाथ फूल गए। पूरे प्रदेश के अंदर पुलिस रोकने के बावजूद लाखों कार्यकर्ता भोपाल के अंदर आ गया और जिस तरीके से इंटेलिजेंस को इनपुट मिला कि बीजेपी अराजकता फैलाना चाहती है, हम जाने लगे, तो शासन प्रशासन ने यही स्थायी जेल बना दी और कहा हम गिरफ्तार करते। हमने कहा आपने हमें गिरफ्तार कर लिया, हम गांधीवादी तरीके से जेल जाना चाहते, हमें लेके चलने का काम करो। जेलों के अंदर जब जगह नहीं बची तो उन्होंने यही अस्थायी जेल को घोषित करा और यही से छोड़ने का काम करा। कांग्रेस के हिसाब दो जवाब दो आंदोलन और सदन में एक्टिव मोड पर नजर आने पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी ने कांग्रेस को गुटों में बटी बताते हुए कांग्रेस की कोशिशों को राजनीति चमकाने का स्टंट बताया। जनता ये देख रही है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, कांग्रेस के पास जनता के हित को लेकर कोई नीति नहीं है, कांग्रेस एक नहीं है, कांग्रेस में आपस में बंटवारा है, नेताओं आधारित मुद्दे हैं, जनता आधारित नहीं। प्रदेश में ये पहला मौका था जब कांग्रेस पूरी ताकत के साथ सड़क से लेकर सदन तक सरकार की बाड़ेबंदी करने उतरी। सदन में सभी विधायकों की जुगलबंदी नजर आई, तो वहीं घेराव के मंच पर भी सभी नेता एक सुर में सरकार के खिलाफ हमलावर नजर आए। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस इसी तरह एकजुट होकर आगे भी कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत मुट्ठी की तरह अपनी ताकत का एहसास कराएगी। अगर ऐसा हुआ तो शक्ति की खोज में निकली कांग्रेस 2028 से पहले नई ताकत के साथ मैदान संभालती दिखेगी। जी हाँ, तो सदन में तो बाड़ेबंदी दिखाई दे रही है मंत्रियों की और सड़क पर शक्ति प्रदर्शन भी दिखाई दे रहा है। तमाम चीज़ें हैं, लेकिन क्या सार्थक चर्चा हो पा रही है? इन तमाम चीज़ों के बाद क्या ये शक्ति प्रदर्शन आगे के लिए कांग्रेस को कितना मजबूत करेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा से पहले आपको बंसल न्यूज़ के कुछ सुलगते सवालों से परिचय करा दें। पहला सवाल, क्या शक्ति प्रदर्शन से कांग्रेस नई सियासी शक्ति हासिल कर पाएगी? सवाल नंबर 2, क्या सदन से सड़क तक कांग्रेस एकजुटता का संदेश देने में जुटी है? और सवाल नंबर 3, कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन को बीजेपी राजनीतिक स्टंट क्यों बता रही है? देखिए, बहुत अहम सवाल है कि जो शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, क्या वो एक राजनीतिक स्टंट है, ये जो कि बीजेपी आरोप लगा रही है? और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आपसे रूबरू करवा दें हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। स्वदेश शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्वदेश जी इस डिबेट में। और हमारे साथ
बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी भी जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए, मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस डिबेट की, और शैलेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा सबसे पहले। जिस तरह से हम अनुमान लगा रहे थे कि ये हंगामेदार होगा शीतकालीन सत्र, क्या उससे भी ज्यादा ये हंगामेदार हो रहा है? दूसरी बात ये कि सदन से लेकर सड़क तक जो कांग्रेस अपनी शक्ति को दिखा रही है, इसके क्या कुछ मायने समझा जाए आने वाले समय के लिए भी और इस समय के लिए भी? देखिए, शीतकालीन सत्र के पहले कांग्रेस को एक एनर्जी मिली है बुधनी और विजयपुर से। बुधनी में अंतर बहुत कम रहा और विजयपुर में जीत मिली कांग्रेस को, तो वो एनर्जी अभी कायम है और वो हमको दिखी आज सड़क पर भी और सदन में भी, चाहे सदन के अंदर सिंगार हो चाहे सदन के बाहर पटवारी हो। तो बहुत दिनों के बाद कांग्रेस के सारे नेता एक सुर में बोलते रहे नजर आए, सारे वरिष्ठ नेता नजर आए। तो ये कुल मिला के आज कांग्रेस का दिन इस हिसाब से सही कहा जा सकता है। और देखिए, शीतकालीन सत्र से पहले से अगर हम एक पूरा साल देखें कांग्रेस के लिए, एक साल सरकार का भी हुआ है, तो ये वक्त है जब कांग्रेस थोड़ी स्थिर हुई है, अंदर भी और बाहर भी। क्योंकि जैसे ही विधानसभा चुनाव में हार हुई थी, नेतृत्व परिवर्तन हुआ था, तो कमलनाथ और जीतू पटवारी के बीच जो खींचतान थी और कमलनाथ के मन में जो द्वंद्व था, तो पार्टी उससे बड़ी अव्यवस्थित रही। और जीतू पटवारी यही कारण था कि बहुत दिनों तक कार्यकारिणी भी नहीं घोषित कर पाए, और अब उन्होंने 1.5-2 महीने पहले उनकी कार्यकारिणी घोषित हुई है और उसके बाद उनको ये उपचुनाव में सफलता मिली। तो इस हिसाब से कांग्रेस अब थोड़ी स्थिर है, कार्यकर्ताओं के मन में कोई ऊहापोह नहीं है, वरिष्ठ नेता भी अब सॉफ्ट हैं पटवारी के प्रति। तो ये कहा जा सकता है कि उसका, क्योंकि पार्टी के अंदर की जो अंदरूनी राजनीति होती है ललित जी, वही बाहर दिखती है, चाहे प्रदर्शन हो चाहे अपनी बात रखना हो सदन के बाहर सड़क पर। तो ये कुल मिला के दिखा। लेकिन कांग्रेस की जो परेशानी है, वो बार बार जो स्वर आते हैं अंदर से ही और फिर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है सब कुछ जमा खेल, तो ये ना हो ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। और अभी सत्र 3-4 दिन चलना है, तो इसमें देखते हैं कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस के पास ये मौका है थोड़ा स्थिर होने के लिए और आगे की तैयारी के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, एक मौका कांग्रेस के पास भी, और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। स्वदेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, एक युवा पीढ़ी नेतृत्व कर रही है, नेतृत्व एक मजबूत नेतृत्व के हाथों में है। ऐसे में जो आप संदेश देना चाहते हैं, एकजुट होने का संदेश देना चाहते हैं, जो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके मायने क्या कुछ आप जनता तक पहुँचाना चाहते हैं? देखिए ललित जी, सच बात यह है कि 16 दिसंबर इतना महत्वपूर्ण है देश के लिए और कांग्रेस के लिए भी। 16 दिसंबर को आज से 50 वर्ष पहले पाकिस्तान आंखें दिखाता था, तरेड़ता था, तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उसके 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। उस पर राजनीति कभी नहीं की। और 16 दिसंबर को ही ये मध्य प्रदेश में नींव का पत्थर साबित होगा। आज जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ, मैं समझता हूँ प्रदेश के कोने कोने से, हर ब्लॉक से कार्यकर्ता आए हैं। आपने रास्ते में पुलिस के माध्यम से उनको रोकने का प्रयास किया, फिर भी पूरा भोपाल कांग्रेस में आपको दिखा, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। चर्चा जब ही होती है जब कोई खास बात होती है। रहा सवाल शक्ति का, तो ये शक्ति वो शक्ति है जो देश की आज़ादी में अपनी आहुति देने से कभी पीछे नहीं हटे। सरकारें तो आती हैं जाती हैं, हार जीत लोकतंत्र के दोनों ही बराबर के पहलू हैं, कभी हार भी होती कभी जीत भी होती है। लेकिन जो आपने बताया, जैसे अभी शैलेंद्र भाई ने बोला कि वो आप एनर्जी तो पहले ही मिल चुकी थी कि आपने बुधनी में 90,000 वोट कवर किए और विजयपुर में आपको जीत मिली। निश्चित रूप से स्वाभाविक है, नया नेतृत्व होता है तो जमने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, लेकिन माननीय जीतू पटवारी जी ने दिन रात मेहनत की और मेहनत करके सारे बड़े लोगों का, बड़े नेताओं का आशीष, उनका सहयोग अपने साथ लिया, युवाओं को अपने साथ जोड़ा और जुट गए दोनों उपचुनाव में। तो ये आपने परिणाम आपके सामने है। और आज का कार्यक्रम तो ये तय कर चुका है, ये सिद्ध कर चुका है कि आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी का 1 वर्ष, अब इनसे कहो भाई 1 वर्ष बड़ा बेमिसाल रहा, तो बेमिसाल कर्ज में रहा, बेमिसाल क्राइम में रहा, बेमिसाल कमीशन में रहा, बेमिसाल करप्शन में रहा, ये बेमिसाल काय में नहीं रहा। बताइए आप, अगर इन्होंने जो चुनाव में जो सत्ता में आए थे, इन्होंने वादे किए थे कि हम लाडली बहनों के 3,000 रुपये कर देंगे, 1250 से 1 रुपये ही बढ़ा, नहीं बढ़ पाया, तो कुल मिला के वो वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा धान की खरीदी में 3100 रुपये देंगे, क्या दे पाए? नहीं दे पाए। गेहूं के मूल्य का मतलब फ़ायदा दुगना करा देंगे, आय का धंधा बना देंगे, दे पाए? अरे एक किसान खाद के लिए परेशान है, हम सदन में उनको घेर रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं कि आप कभी किसी देश का नाम लेते हो, कभी ब्राज़ील का लेते हो, कभी चीन का लेते हो। अरे भाई किसी का भी नाम लो आप, सरप्लस की बिजली तक तो आप बेचते हो, लेकिन आप खाद नहीं खरीद पाए किसान का। 4 साल से आप सोच सकते थे इस बात
को तो कि हम स्टॉक रखें। अच्छा, किसान आज परेशान वास्तव में बहुत ज्यादा है, इतना परेशान है कि अगर वो खाद खरीदने जाता है तो उसे ब्लैक का खाद मिलता है, और ब्लैक में भी कौन सा मिलता है ललित जी? नकली खाद मिलता है, क्योंकि नकली खाद माफियाओं को प्रश्रय सरकार दे रही है। दुख तो इस बात का है। तो हम इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है दुर्गेश जी, और आगे और लड़ाई, ये कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। और आप हिसाब दो, जवाब दो। सरकार, आप सरकार में हैं तो जवाब तो आप ही को देना है, हिसाब भी आपको देना है साल भर के पूरे कार्यक्रम का, और वो कांग्रेस के प्रवक्ता मांगेंगे। लेकिन कैसे हैंडल कर रहे हो आप इस आंदोलन को, आप, क्योंकि सदन में चर्चा जरूरी है। ललित जी, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हाँ, गुटों में बटी हुई कांग्रेस, दलों में बटी हुई कांग्रेस, टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस, और उनके प्रवक्ता भी लड़ाई की बात कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से वो दल है जो कबीलों के सरदार अपनी अपनी लड़ाई के लिए जाने जाते हैं और अभी भी लड़ने की बात कह रहे हैं। हमारे मित्र पूछ रहे थे बेमिसाल क्या रहा। वो एक साल जो बेमिसाल रहा, जो आपके उद्योगपति मुख्यमंत्री कमलनाथ एक उद्योग मध्य प्रदेश में नहीं लेके आए। हमने इतनी सारी रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से हजारों करोड़ों का निवेश हम मध्य प्रदेश में लाने में कामयाब हुए। टाइगर रिजर्व टूरिज्म के माध्यम से भी आप देखेंगे, जो एक टाइगर रिजर्व बढ़ने का काम किया वो भी हमारे ही शासन काल में हुआ इस एक साल में। और अन्य अनेकों काम, जो केन बेतवा परियोजना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम है, जो सड़कें बनाने का काम है, जो स्कूलों को पीएम श्री के माध्यम से पेशेंट्स को हेलीकॉप्टरों की सुविधा, हवाई सुविधा, हर काम करने का हमने जो काम किया है, यह निश्चित रूप से कांग्रेस को खटकेगा और अटकेगा भी। अब हमारे साथी बोल रहे थे कि हम बेनकाब करेंगे, हम हिसाब दो। हम क्यों हिसाब दें भैया? हम तो जनता के बीच में बार बार जाके हिसाब दे रहे हैं। जनता बार बार उस हिसाब में हमें 100 आउट ऑफ 100 देने का काम कर रही है। तो हम आपको हिसाब क्यों दें? न तो हमें आपको हिसाब देना है, न हमें कोई सर्टिफिकेट लेना है आपसे, जिसकी बात आप यहाँ पे बैठकर कर रहे हो। अरे आपको जीतू पटवारी जी की जो फेलुअर है उसको छुपाने के लिए ये सब काम करने पड़ रहे हैं। अभी मैं उमंग शंगार जी को सुन रहा था, वो कहेंगे विधानसभा में चर्चा तो होती रहेगी। अरे भैया, विधानसभा जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगता है उसमें, और आप नेता प्रतिपक्ष होते हुए कह रहे हैं कि विधानसभा में चर्चाएं होती रहेंगी। अरे विधानसभा वो पटल है जो जनहित के लिए है, जो जनता के मुद्दों के लिए, जिसमें जनता कि जो जनता को और क्या अच्छा सरकार कर सकती है, आप सरकार से उन विषयों पर, उन बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हो। पर आप बोल रहे हो चर्चाएं होती रहती हैं। मुझे लगता है कि इससे सदेश जी वो कह रहे हैं आप उनसे बेमिसाल की बात कर रहे हो, लेकिन उनको तो जनता सर्टिफिकेट दे रही है। जनता को उनका काम अगर आपने किया होता तो आप बाई इलेक्शन कभी विपक्ष जीत नहीं पाता है सत्ता के विरोध में। हमने दो चुनाव, एक तो जीतने की कगार पे आ गए जहां हम बहुत पीछे थे, बहुत पीछे 90,000 वोट पीछे थे, और एक में तो हमने आपकी मंत्रिमंडल के सदस्य को हराया और हम चुनाव जीते। अब आप इंटरप्ट करने लगे हो और आप कहते हो हाँ जनता, जमहूरियत में जनता भगवान होती है, भगवान से बड़ा सदन नहीं है, भगवान से बड़ा कोई पद नहीं है। जब भगवान परेशान है तो पहले उसको खाद मिलना चाहिए, पहले उसे खाद मिलना चाहिए। चर्चा से तो आप भागते हो, आप सदन को कभी पूरा चलने नहीं देते हो। सदन का समय बहुत कम होता है और आप जवाब आज दे नहीं पाए। पूरी सदन में बौखलाहट, 163 विधायकों ने सवाल किए, आप जवाब नहीं दे पाए। एक करके मैं जाऊंगा शैलेंद्र जी के पास। जी बिल्कुल दुर्गेश जी, आता हूं मैं आपके पास। कांग्रेस सिर्फ वो दल है जो अपने बारे में सोचता है ललित जी। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। शैलेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किसान हो, खाद हो, डीएपी हो, ये वो तमाम मुद्दे जो कहीं ना कहीं बीजेपी यानी कि सरकार को मुश्किलों में डालते हुए, या फिर कांग्रेस की ये ताकत है, शक्ति है, चाहे नेशनल लेवल पे हमने देखा हो, चाहे विधानसभा में हमने देखा हो। देखिए, किसानों का मुद्दा जहाँ तक खाद का मुद्दा है, ये बहुत बड़े वर्ग से संबंधित है। किसानों का मुद्दा जैसे इतने सालों बाद कांग्रेस 1.5 साल की लौटी थी, तो हमको नहीं भूलना चाहिए किसानों की वजह से ही लौटी थी। तो ये मौका जरूर है कांग्रेस के पास। जिस तरह से खाद की किल्लत पूरे प्रदेश में देखी गई, हमने खबरों में भी देखा और हमारी फील्ड रिपोर्टिंग में भी ये बात सामने आई। तो इससे पहले तो कांग्रेस नहीं लग रहा था कि उसको उठा पा रही। छुटपुट प्रदर्शन या जिले स्तर पर होते रहे, लेकिन पहली बार इसको राजधानी के स्तर पर इस तरह से उठाया गया है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाहेगी और ये बड़ा मुद्दा है।
फिर कुछ जैसे सीहोर आस्था का मुद्दा है उसको वो भी कांग्रेस उठाना चाहेगी और आगे हम देखेंगे कल परसों में ये मुद्दे जरूर गूंजेंगे। हाँ, कांग्रेस अब बीजेपी अब इनको कैसे काउंटर करती है ये देखना होगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा ललित जी कि कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक लाइन पे काम करने की दिक्कत है, क्योंकि ग्राउंड लेवल से सीट्स के स्तर तक कई जो उसका स्ट्रक्चर है संगठन का। लेकिन अब बात जरूर ऐसा लगता है कि जीतू पटवारी के अगर हाथ में चीजें हैं तो फिर वो कर ले जाएंगे, क्योंकि पीढ़ी परिवर्तन हुआ है। कमलनाथ एक डिफरेंट अब मोड में चले गए हैं, दिग्विजय सिंह दिल्ली में है, तो ज़्यादा अभी कमलनाथ ऐसा लगता है कि जीतू पटवारी को फ्री हैंड है मध्य प्रदेश में एक तरह से, तो ये आपको असर जरूर देखेगा अब। जी दुर्गेश जी, जैसे आरोप लगाते स्वदेश जी कि आप उनको बोलने नहीं देंगे क्योंकि चर्चाओं की बात होगी, किसानों की बात होगी, डीएपी की बात होगी, आपको जवाब देना चाहिए, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप बताइए क्या कुछ, क्योंकि वो आरोप ये लगा रहे कि किसान मुश्किलों में है। देखिए ललित जी, ये आरोप कौन लगा रहा है? जिसने किसान कर्ज माफी का झूठ बोला, राहुल गांधी आके बोल के गए थे कि 1 से लेकर 10 मैं आऊंगा। देखिए आप, मैंने आपके ठीक है उनकी बात, मैं आपके पास यूपीए की सरकार में 72,000 करोड़ का कर्जा हमने माफ किया है। ये आंसर लूंगा मैं आपसे, बिल्कुल मैं लूंगा स्वदेश जी, मैं आपके, हाँ जी, मैं उनके पास भी जाऊंगा। हाँ, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं स्वदेश जी के पास आऊंगा। ठीक है दुर्गेश, देखिए ये आरोप कौन लोग लगा रहे हैं? ये मगरमच्छ के आंसू, ये कैसे तिल मिलाने का काम कौन कर रहा है? ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जिन्होंने राहुल गांधी से आके झूठ बोलने का काम किया था कि 1 से 10 कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब कर्जा माफ किया क्या? इन्होंने उल्टा ठंड के दिनों में किसानों को नीले पीले गुलाबी फार्मों की लाइन में लगाने का, उससे आपका 6,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया। नीले पीले फार्म इसलिए थे कि आपके द्वारा किया गया 6,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया। आज डिबेट कर रहे उसमें हैं, आपने फर्जी लोगों को किसान बना करके उनके नाम से लोन निकलवाया किसी और के नाम से, और लोन खा गए सरकार के नुमाइंदे। डिबेट खराब होती है, वो फर्जी वाला निकला उससे। डिबेट खराब होती है। प्लीज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप शांति करके बैठो भैया। ठीक, तो आप भी तो इंटरप्ट कर रहे थे मुझे। ठीक है, चलिए आप दोनों ने एक बार कर लिया, बराबरी पे आ गए। इंटरप्ट आप भी तो कर रहे हैं, हो गया भाई। ना सर, हो गया स्वदेश जी, एक बार उन्होंने किया, एक बार आप। इस बात को ठीक है कि आप राहुल गांधी की पार्टी के नेता हो, तो मुझे हाँ, आप मोदी जी की पार्टी के नेता हो। जो गुल्लक वाले छोटे से बच्चों से डर गए ईडी से, उसको उसके बाप की, पिता की, माता की हत्या ईडी वालों ने कर दी। मुद्दा भटक जाएगा क्यों स्वदेश जी। विचलित हो रहे हो? तो आप राहुल गांधी को इस हल्के में क्यों दे रहे हो? वो तपस्वी है, तपस्वी। 4,000 किलोमीटर की यात्रा, पद यात्रा की है। आप उनको बता रहे हो हल्के में। मणिपुर इसी देश का हिस्सा है। मणिपुर जाके आए वो, माननीय प्रधानमंत्री पहुंच नहीं पाए आज तक। मणिपुर को पता नहीं कहाँ का हिस्सा मानते हैं वो। चीन को आंखें पहले नहीं पा रहे वो। चीन लगातार घुस रहा है। इससे कुछ नहीं होगा मेरे भैया, डिबेट मत खराब करो, एक अच्छे विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, एक एक करके बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है ललित जी, कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है, फ्लोर पे चर्चा करने से भग रहे हैं, प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। जहाँ पे प्रदर्शन करना हो वहाँ ये चर्चा की बातें करते हैं, और आज यहाँ पे सारा घर में डिबेट हो रही है, हम जनता के विषयों पे बात कर रहे हैं। पर यहाँ पे भी देखिए उस फ्लोर का मिसयूज कौन कर रहा है? कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, तिल मिला रहे हैं, ये बिल मिला रहे हैं। क्यों भैया? अरे आपने प्रश्न लगा दिए, अब हमारी उत्तर लो ना। हम आपको बता रहे हैं। तो आप जिस तरह से ये आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं? जिन्होंने कांग्रेस कर्ज माफी का झूठ बोलने का काम किया। आज वो मगरमच्छ के आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, आपके पास नेता नहीं है, आपके पास नीति नहीं है, आपके पास नियत नहीं है। सिर्फ एक सूत्रीय अभियान है कि हम कैसे भी करके जीतू पटवारी का महिमा मंडन कर दें। एक सीट जो आप जीते वो आप ही कांग्रेस के खाते की थी, एक सीट जो हम जीते वो हमारे खाते की थी। इसमें परिवर्तन क्या हो गया? इसमें आप नई शक्ति कहाँ से खोजने लग गए? मुझे लगता है कि ये अति उतावलापन है। ये जब बचकाना नेतृत्व होता है ना, जो इनके कांग्रेस के नेता ही बोलते हैं, वो जवाब देंगे स्वदेश जी, लोग हैं, ये उसकी ओर दर्शाता है। और यही अभी हमारे जो प्रवक्ता बैठे हैं वो इसी दिशा में आगे बढ़े। चलिए स्वदेश जी। दुर्गेश जी, देवतुल्य कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने आईना दिखा के बाहर कर दिया है। अब आयातित नेताओं से अपनी पार्टी भर ली है। एक आयातित मंत्री अभी आपके चुनाव हारे हैं, जुम्मा 4 दिन हुए हैं। आगे देखते जाना आप, होता है क्या? आपकी भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता ही भाजपा के लिए पतन की कील ठोकेगा, और इसका जो देवतुल्य कार्यकर्ता है वो आज साथ नहीं दे रहा है। आप उसको काम में लगाने की कोशिशें बहुत करते हो, और डॉक्टर मोहन यादव भी जरूर मौन रहते हैं क्योंकि वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अगर विधायकों ने उन्हें चुना होता तो आज 163 विधायक जवाब नहीं दे पाए विपक्ष का किसानों के मुद्दे पर। ऐसे हंस नहीं होते। अभी ट्रेनिंग हो रही है विधायकों की कि आपने जवाब
जवाब क्या क्यों नहीं दिया? आपको ये जवाब देना चाहिए। अब तैयारी हो रही है, अभी चल रही होगी मीटिंग। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन एक बात स्वदेश जी एक बात ये बताइए, अगर वो जवाब देंगे आप सुनेंगे? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि सवाल दाग दिया जाता है और जैसे जवाब की उम्मीद की जाती है और जवाब आना शुरू होता है स्थगन हो जाता है, देखिए हंगामा हो जाता है और पूरा भेंट चढ़ जाता है उसी के। हंगामा कब होता है? जब झूठा जवाब दिया जाए। हाँ। अगर तथ्य पर नहीं तो जैसे आपने सवाल पूछे वो कहेंगे कि उल्टे सवाल आपने पूछे, तो सवाल भी आप करें, जवाब भी सुने। अब देखिए जमीन से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो, उदाहरण के तौर पर देखिए, आप ये मत सोचना कि मैं डिबेट को भटका रहा हूँ। ये जो आष्टा का कांड हुआ है, ये गुल्लक वाले बच्चों को ईडी के अफसर ने इतना प्रताड़ित किया, उनके परिवार को कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, उन्हें मरने में मजबूर किया। ये तो जांच का विषय है। जमीनी जांच होगी तब पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। जैसे अच्छा मुझे एक बात बताइए, वो लगातार ये आरोप लगा रहे कि आप दो गुटों में बटे हुए हैं, इसलिए एकजुटता दिखाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल ये उनका कहना गलत है। सच बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिन सिंधिया जी को आपने की दम पे आपको सत्ता की चाबी मिली थी 2020 में, वो सिंधिया एक भी इलेक्शन में नहीं गए, भले ही उनका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में था, पर उन जब सवाल किया मीडिया ने तो बोला मुझे बुलाया नहीं गया इसलिए मैं नहीं गया। फिर दोबारा एक विधायक बयान देते हैं तो उनको बुलाया तो गया था, पर उन्होंने ये कहा मेरे पास समय नहीं है। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए बिलबुला रहे हैं और दूसरों को गलत ठहरा रहे हैं। ये विषय से भटकने का काम आप करते हो। गुटबाजी की मैंने उनसे बात की है क्योंकि वो सदन में एक दिखाई दे रहे हैं और बाहर भी एक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ठीक है, चलिए मैं क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगा शैलेंद्र जी आपसे। सदन चलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बिना सदन में चर्चा के सार्थक चर्चा नहीं होगी तो फिर आम लोगों का पैसा उसमें लगा हुआ, कैसे कुछ होगा और कैसे ये सदन आगे चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? 5 दिन तो बहुत कह रहे थे कम है, कैसे चर्चा करेंगे, लेकिन 5 दिन हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, देख हंगामे की भेंट चढ़ेगा या नहीं ये तो आगे पता लगेगा, लेकिन देख जहाँ तक कांग्रेस का रुख पे बहुत कुछ डिपेंड करता है सदन में। और देखिए मुद्दे मध्य प्रदेश में बहुत रहे हैं और कांग्रेस उन मुद्दों को उठाती भी रही है, लेकिन वो रिदम नहीं बना पाती है या एक कंसिस्टेंसी के साथ नहीं आगे बढ़ पाती है, और उसकी वजह है संगठन। और मध्य प्रदेश की पूरी सियासत में अंतर पैदा करते हैं संगठन, क्योंकि बीजेपी के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो संगठन है, और कांग्रेस 20 साल में हम देखें तो सबसे उसकी बड़ी कमजोरी रही संगठन में गुटबाजी। तो अगर इसको वो पार पा सकती है गुटबाजी पे, जो कि अब लग रहा है जैसा कि अभी दिख रहा है, तो फिर मुद्दों को भी उठा पाएगी, और मुद्दों को उठा पाएगी तो जनता में पैठ बना पाएगी और सदन में भी उसका असर दिखेगा। तो ललित जी ये निश्चित रूप से कांग्रेस पे काफी डिपेंड करता है कि वो संगठन के अंदर कैसे मैनेज कर पाती है चीजों को। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सदन के अंदर मैनेज करना है, सरकार को भी मैनेज करना है, और कांग्रेस चूंकि विपक्षी दल होने के नाते उनको भी ये सदन चलने देना है, तमाम चीजें सामने आती है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये शीतकालीन सत्र का आगाज चौके मारकर कांग्रेस ने किया, लेकिन ये टेस्ट मैच है, ये नहीं भूलना चाहिए। बीजेपी यानी कि सरकार की भी अभी बैटिंग बाकी है। सरकार क्या कुछ करते, क्या 5 दिन ये चर्चा चल पाती है और किस तरह से क्या वाकई सार्थक चर्चा चलती है, ये एक बड़ा सवाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश जी, आपका भी स्वदेश जी, आपका भी शैलेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारा था आज का मुद्दा।